बचत भवन डलहौजी में रोगी कल्याण समिति डलहौजी की बैठक। वर्ष 2021-22 का बजट हुआ पास और वित्त वर्ष 2020-21 का दिया गया ब्यौरा। नमस्कार, स्काई न्यूज़ हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। स्थानीय बजट भवन में रोगी कल्याण समिति डलहौजी की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता स्थानीय विधायक आशा कुमारी ने की। वहीं एसडीएम एवं रोगी कल्याण समिति डलहौजी के चेयरमैन जगन ठाकुर भी बैठक में विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में रोगी कल्याण समिति की गवर्निंग बॉडी के सदस्यों ने भाग भी लिया। इस बैठक के दौरान वित्त वर्ष 2020-21 का ब्यौरा दिया गया और वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पास किया गया। आपको बता दें कि इसके लिए 69,29,895 रुपए का बजट पास किया गया, जिसमें पूर्व व्यापी प्रभाव से 48,32,579 रुपए और कोविड के 20,97,326 रुपए मंजूर किए गए। जो यहाँ पे फंड्स आए हैं उसका यूटिलाइजेशन है, एसेट क्रिएशन है, जो कोरोना के काल में काम हुए, जिन जिन सज्जन पुरुषों ने यहाँ पे अपना योगदान दिया, बहुत ही तफसील से डॉक्टर साहब ने बताया। कुछ कमियां हैं, कुछ कमियां होती भी हैं, रह जाती हैं। डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स, कभी कभी कुछ चीजें होती हैं जो हाथ में नहीं रहती। कोरोना काल में ये सही है कि फर्स्ट वेव में विशेष करके हम टोटली अनप्रिपेयर्ड थे। अनप्रिपेयर्ड होने के अलावा समझ भी नहीं थी, प्रोटोकॉल्स का भी कोई ज्यादा नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था, समझ खुद को समझ नहीं थी, दूसरे को समझाना मुश्किल था, डर बहुत बैठ गया था। उस समय ये गवर्नमेंट ने फैसला किया कि डलहौजी का एक बात होती है कि भी उनकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज किया गया और पत्रकार बंधु जो यहाँ बैठे हैं वो भी इस बात को हाईलाइट करेंगे कि डलहौजी के सिटीजन्स जो हैं दे आल्सो रोज टू द ओकेजन। उन्होंने भी जो है यथासंभव अपना योगदान दिया। किसी ने किसी रूप में दिया, किसी ने किसी रूप में दिया। मेरे से ब्लड काउंट की और डी डाइवर की मशीन्स के लिए कहा था, हमने वो उपलब्ध कराई। किसी और ने कुछ और उपलब्ध कराया, किसी ने वो फ्रीजिंग, जो मॉर्चरी में फ्रीजिंग के लिए वो रखते हैं, डेड बॉडी को रखने के लिए होता है, किसी ने वो उपलब्ध कराया। मतलब हर चीज जो है वो हॉस्पिटल को एक अच्छी सुविधा देने में योगदान, मतलब आगे जो है वो प्रयोगशाला में वो उसकी काम आएगी, प्रयोग में काम आएगी। डॉक्टर साहब आपने कुछ बातें कही है, पोस्ट की बात, तो अब विधानसभा अभी खत्म हुई है, अभी हमारा गला भी ठीक नहीं हुआ। तो जो वेकेंट पोस्ट है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या हमारे जिले में, पर्टिकुलरली टेक्निकल स्टाफ को लेकर के, ये एक चिंता का विषय विधानसभा में भी रहा, ये चिंता का विषय आज भी है और ये चिंता का विषय तब तक रहेगा जब तक ये पोस्ट भर न दी जाए। सिविल हॉस्पिटल डलहौजी के हालात फिर भी अच्छे हैं, यहाँ डॉक्टर्स हैं कुछ। अगर मैं विधानसभा में भी कहा और मैं यहाँ भी कह रही हूँ कि डॉक्टर्स क्या करेंगे जब उनके पास सपोर्टिंग स्टाफ है। इस अवसर पर विधायक आशा कुमारी ने कोविड महामारी के दौरान सिविल अस्पताल डलहौजी के स्टाफ द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि डलहौजी और किहार अस्पताल के लिए आधुनिक शव गृह के निर्माण के लिए विधायक प्राथमिकता में डाला हुआ है। मार्च 2021 तक मैं आपको सलाह सुनाने जा रहा हूँ। जो टोटल पेशेंट हमने डिलीवर किए 14,626। 2017 में हमारे पेशेंट 46,000 थे। 2017 में हमारे जो पेशेंट थे 43,600 थे, ठीक है। और 2021 में हमारे पेशेंट 14,226 रह गए। वो इसलिए कि हमारे पास हमारा जो हॉस्पिटल है वो कोविड डेजिग्नेटेड कोविड सेंटर डिस्ट्रिक्ट का एकमात्र हॉस्पिटल था। दूसरे मरीजों का हम इलाज नहीं करते थे और जो आउटडोर में पेशेंट आते थे सिर्फ हम इमरजेंसी ही देखते थे।
और ये पिछले साल सिर्फ 14,626 मरीजों को लाभ मिला। लेकिन इस साल जब नवंबर से हमने दूसरे पेशेंट कुछ देखना शुरू किए, 21,591 हमारे पास है। अब ये 23 मार्च तक जो है वो लाभ उठा चुके हैं। इंडोर पेशेंट जो है पिछले साल से 691 थे और इस साल अभी तक मार्च की 23 तारीख तक 2022 मार्च की 23 तारीख तक 1188 पेशेंट जो है वो एडमिट हम कर चुके हैं। विधायिका डलहौजी श्रीमती आशा कुमारी जी का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि मैम आए और इस बैठक को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए डलहौजी जो हॉस्पिटल है, ये जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 1888 का ये हॉस्पिटल है, तो हमारे पास एक ऐसा पैमाना है, एक तुलनात्मक समीक्षा करने का ऐसा पैमाना है कि ब्रिटिश काल में जब ये अस्पताल बना था और एक ऐसी भावना हमारे बीच में रहती है कि आज़ादी के बाद क्या हम उससे आगे बढ़े या वहीं पे ही रहे। तो मैं समझता हूं कि ये इस अस्पताल के जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विपिन ठाकुर और इनके साथ जो इनकी टीम मेडिकल ऑफिसर्स, पैरामेडिकल स्टाफ का जो ये प्रयास है, और विशेष करके मैं कोरोना काल में जो ये टेस्ट हुआ है, कहते हैं ना कि जब आपातकालीन स्थिति होती है तभी हमारे चरित्र और वैल्यूज का पता लगता है। तो वो स्थिति जो है वो पिछले 2 वर्षों से ये अस्पताल ने इस चीज को झेला है और जिस तरीके से यहाँ पे जो कार्य प्रणाली रही है, जो ह्यूमन रिसोर्स को मोटिवेट किया, जो प्रेरित किया है, वो काबिल तारीफ है। और ये भी रहा है कि किसी वक्त हमारे डॉक्टर्स यहाँ से इस अवसर पर सिविल अस्पताल डलहौजी के एसएमओ डॉक्टर विपिन ठाकुर ने बताया कि सिविल अस्पताल डलहौजी में 5 बेड वाला आईसीयू सेंटर जल्द बनाया जा रहा है और इस अस्पताल में 3 डीजी सेट, 6 वेंटिलेटर, 82 ऑक्सीजन सिलेंडर और 85 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मौजूद है। वहीं यहाँ पे स्थापित ऑक्सीजन प्लांट एक बड़ी उपलब्धि है। इस अवसर पर सभी सदस्यों द्वारा सिविल अस्पताल डलहौजी को लगातार राज्य स्तरीय कायाकल्प अवार्ड जीतने के लिए मुबारकबाद दी गई और एसएमओ डॉक्टर विपिन ठाकुर के योगदान की भी सराहना की। डॉक्टर विपिन ठाकुर ने उपस्थित लोगों का धन्यवाद किया और प्रदेश सरकार से आग्रह भी किया कि इस अस्पताल को 100 बिस्तर के अस्पताल में अपग्रेड किया जाए ताकि आसपास के क्षेत्रों को ज्यादा लाभ मिल सके। इस अवसर पर रोगी कल्याण समिति के गवर्निंग बॉडी के सदस्य भी मौजूद रहे। स्काई न्यूज हिमाचल के लिए चंबा से अजित सिंह की रिपोर्ट।